ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे बाबा के 14 तरीके महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। बाबा हमें शिक्षा देते हैं, बच्चे आत्मिक दृष्टि अपनाओ। जितनी ज्यादा आप आत्मिक दृष्टि अपनाएंगे उतना ही परिणाम सुंदर पाएंगे। आपको किसी आत्मा को बदलना भी है ना, तो उसके लिए भी आत्मिक दृष्टि रखें। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? तो आंसर है, मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते हुए बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो, किसी भी हालत में खुशी का पारा कम न हो। ये है पॉइंट, समझे क्या कह रहे हैं बाबा? किसी भी हालत में, ठीक है, खुशी का पारा कम ना हो। तो ध्यान देंगे इस बात पे। हाँ जी, कुछ भी हो जाए खुशी ना जाए, क्योंकि अगर जीवन में खुशी नहीं है ना तो जीवन व्यर्थ है। और एक बात और समझ लीजिए, अगर आपने अपनी खुशी लोगों पर डिपेंड कर रखी है तो वो तो फिर कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी मनुष्य आपके हाथ में नहीं है, किसी का दिमाग आपके हाथ में नहीं है। बेहतर आपके लिए ये है कि आप अपने आप में खुश रहना सीख लें, यही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुने। कोई भी व्यक्ति आपसे हमेशा प्यार से बात नहीं कर सकता, हमेशा आपको एंटरटेन नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो भी मनुष्य है और 5 विकारों के वशीभूत है। एक बार बोलेगा प्यार से, 2 बार बोलेगा, और जब नहीं बोलेगा तब आपको बुरा लगेगा। तो बाबा हमें एक शिक्षा देते हैं कि मीठे बच्चे, तुम अपनी खुशी मेरे से जोड़ो। ठीक है, मनुष्यों में बुद्धि ना फंसाए। बाबा ने कहा, धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। अब यहाँ पर यही देखो कितनी सुंदर बात है कि तुम पेशेंस रखो। जिस आत्मा के साथ तुम्हारा हिसाब है वो भी खत्म होगा, लेकिन तुम्हें पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि कितने जन्मों का हिसाब है। मैं बार बार समझाती हूँ आपको कि कुछ भी हमारी लाइफ में ऐसे नहीं हो रहा। ठीक है, एवरीथिंग इज प्री प्लान, नथिंग न्यू, सबको पता है, लेकिन अंदर में रियलाइजेशन नहीं है। इसको रियलाइज करिए, इसकी डेप्थ में जाइए कि ये कैसे है। जैसे आपको एग्जांपल दिया ना, कई बार दिया है कि एक झुग्गी झोपड़ी में बच्चा पैदा हुआ, उसने क्या बुरे कर्म कर दिए पैदा होते? कुछ नहीं किया ना। कोई बच्चे पैदा होते ही बीमार होते हैं, कोई कैसे होते हैं। अब उन्होंने तो क्या किया? कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या कुछ तो हिसाब वो अपना पीछे से लेके आई आत्मा। ठीक है, अब माँ दुखी हो, रोए, चीखे, चिल्लाए कि मुझे कैसे बच्चे का जन्म हुआ, तो इसमें माँ की कोई गलती है? किसका हिसाब है? बच्चे का हिसाब है। तो ठीक इसी तरीके से आपके साथ जो लोग हैं ना, जो आपको परेशान कर रहे हैं या सही से आपके साथ व्यवहार नहीं कर रहे, उनके साथ आपका कर्म का बंधन है बड़ा कड़ा। जैसे कहते हैं ना जिद्दीपना, वो जिद्दीपना है कर्म बंधन। और आपके लिए फायदे की बात यह है कि आप उसको, बाबा ने शिक्षा दे दी तो उसको प्यार से चुकतो करो। ठीक है, तो काटेंगे ना कर्म बंधन को खुशी से। तो गीत है, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आएगी आए। ठीक है, मन को शांत रखें। भगवान कह रहे हैं, कोई इंसान नहीं कह रहा धीरज रखने के लिए। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वह दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते। बाबा ने कहा कि सारे नहीं चलते। ईश्वर जिसको सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने तो श्रीमत दी है। कौन आपको देगा श्रीमत? भगवान के अलावा दुनिया में कौन है बताओ, कि जो आपके जीवन को सुंदर बनाना चाहे? किसी को कुछ मतलब नहीं। दुनिया में जो हो रहा है होने दो। लेकिन बाबा को 86-87 साल हो गए हमारे ऊपर अटेंशन देते देते कि अब ठीक से रहें, अब ठीक से रहें, कहाँ गड़बड़ तो नहीं कर रहे, कहीं दुखी तो नहीं हो रहे। कितना टेंशन दे रहे हैं।
चाहे मुरलियों के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे प्रोग्राम के माध्यम से दे रहे हैं, चाहे योग के माध्यम से दे रहे हैं, दे तो अटेंशन ही रहे हैं ना। तो इसका मतलब भगवान का फोकस किस पे है? हम बच्चों पे है। कि जब आप निराश हो जाते हो, जब आप दुखी हो जाते हो, तो वो ऊपर से देखता है कि कितना इनको प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी ये दुखी। हाँ, धीरज ही नहीं रखते। ठीक है, एक बात वापस याद कर लो, बाबा ने कुछ दिन पहले मुरली में कहा था कि तुम परेशान मत हो, मैं सबको सुधारूंगा। सुधारने का ठेका बाबा ने कहा था किसने नहीं रखा है? बाबा ने कहा था मैं ठेकेदार हूँ। तो फिर आपको किस बात की चिंता? तो इसलिए बाबा ने कहा मेरी ही तो श्रीमत है जो मैं तुमको देता हूँ, मनुष्य से देवता बनने की अथवा देवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत तो कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र तो सब पतित भ्रष्टाचारी है। कैसी मत देंगे आपको? खराब ही मत देंगे, जैसे खुद है वैसी मत देंगे। जो असफल व्यक्ति है वो जीवन में असफल होने की मत देगा, और जो सफल है वो सफल होने की देगा। तो बाबा पावन है तो वो पावन होने की दे रहा है। ठीक है, और जो गंदगी में पड़ा है, जो विकारों की वशीभूत है, जो दुखी है, वो दुखी होने की देगा। कहेगा कि नहीं, दुनिया में दुखी दुख है। वो कहते हैं ना, एक गंदा एक कोड़ी, राम मिलाई जोड़ी। तो ये बात ना सही है कि जो जैसा होता है उसको वैसी आत्मा मिल जाती है। तो ये तो आपके ऊपर है ना, ये तो चॉइस आपकी है कि आप किसको वो करें, पसंद करें। हाँ, किसके संग में रहे। तो बाबा कह रहे कि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं, तो वैसी मत देंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की मत भी बहुत ऊंची है, उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य की मत मत सुनो। ठीक है, मनुष्य की मत गिराने वाली है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो आपको देवता बनने की मत दे। बाबा बोल रहे हैं हियर नो एविल सी नो एविल। ठीक है, अब जानते तो सब है, लेकिन इस पे अप्लाई नहीं कर पाते। तो कैसे करेंगे अप्लाई? घर में ही कोई खराब बातें बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, कैसे करेंगे अप्लाई? अब घर छोड़ के तो भाग नहीं सकते। तो साक्षी होके देखें, क्योंकि आपके कंट्रोल में चीजें नहीं है। उसको देख करके परेशान ना हो कि ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि परिस्थितियां और समय बदल रहे हैं, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। प्रकृति इस समय परिवर्तन पर है। तो शुरुआत हो रही है लोगों से, कल्चर से, और फिर बदलेगा, बड़ा सर्कल होगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी बात में क्या नहीं होना आपको, मतलब आपको क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि ये ऐसे क्यों। ठीक है, क्योंकि बाबा और सभी ये बात बताते हैं कि अब आपको कुछ भी नहीं सोचना, अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरे जो बचा कुचा जीवन है ये कितना सुंदर बनाना है, मेरे को मुझे अपने में फोकस करना है। बाबा ने कितनी छूट दे रखी है। बाबा कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होता, कम से कम खुश तो रहो। उसमें भी समस्या कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब खुश कैसे रहे? लोगों पे डिपेंड कर रखी है खुशी, चीजों पे डिपेंड कर रखी है खुशी, तो जो कि परमानेंट तो ठीक है। तो आपकी खुशी आपकी अपनी है। अब मैं आपको कहूँ आप इंसान हैं या जानवर हैं, तो क्या कहोगे? इंसान है ना। लेकिन जी कैसे रही है? जैसे गधे को जिधर को मारो उधर को भागता है ना, ऐसे आपने अपने जीवन को कर रखा है कि ये लोग मेरे से प्यार से व्यवहार करेंगे तब तो मैं खुश रहूंगी या रहूंगा, अदरवाइज मैं कहाँ खुश। ठीक है, ऐसे काम नहीं करने। बाबा के बच्चे होके ऐसे बोल नहीं बोलते हैं। नहीं बोलते। अच्छा, दुनिया वाले, दुनिया वालों के लिए शिक्षा नहीं है। हाँ, आपके लिए शिक्षा है। आप तो समझदार हो ना। तो आपकी खुशी आपकी अपनी है या किसी और की है? अपनी। तो खुश रहेंगे। हाँ जी, रहते खुश। देखो, यहाँ तो खुश रहना पड़ेगा आपको। ये कैसा है बाबा का स्टॉपेज कि यहाँ तो अंदर एंट्री लेते ही आपको खुशी के वाइब्रेशन फैलाने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ खराब वाइब्रेशन नहीं रुक पाएंगे। यहाँ खराब भी अगर किसी के होते हैं ना, दुख वाले, वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? क्योंकि कौन बैठा है? सुख का सागर बैठा है, भगवान बैठा है, और आप परेशान हो जाते हो। ऐसे थोड़ी। बाबा बोल रहे बच्चे,
बाबा ने कहा साकार की तो बात नहीं, मनुष्य की मत। बाबा ने कहा भल यह आंखें मनुष्य को तो देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है। किसको? और सभी को आत्मिक दृष्टि अपनानी है। ठीक है, बहुत आपको सिखाई है ये चीजें, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। बाबा ने कहा और उस बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई को नहीं, जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वह बाप को देख सके। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में यह है, यह तो आत्मा है, तुम आत्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? जीवात्मा। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ। किसको भूलना है? शरीर। क्योंकि शरीर ही तो सारे कष्ट दे रहा है। अब शरीर से जो संबंध जुड़े हैं वो आपको कष्ट दे रहे हैं। तो मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ ना। और आत्मा बैठी है किसमें? इस शरीर में। बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा को देखते हो, अपने को आत्मा समझो और बाबा को याद करो। जिनको देखो दिव्य चक्षु से देखो। तुम्हारी आत्मा को सोचना मिला है कि हमारा बाप कौन है, कहाँ रहते हैं वो, उनसे हमको क्या मिलना है। तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर सके। बाबा ने कहा तुम्हें ये समझ मिली है, तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग है कि तुम इस बात को समझो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तब तक वर्षा कैसे ले। अब यहाँ पर कितनी सुंदर बात है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझो। आप सारा दिन आपके दिमाग में कोई ना कोई बात अवश्य चलती है। अब आप कितना परसेंट बाबा से उस बात को कहते हैं? जैसे आपको ये रहता है कि आपके बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं तो तुरंत आपसे बात करें, लेकिन आजकल के बच्चे तो नहीं करते, अपने फ्रेंड से करेंगे, माँ बाप से नहीं करेंगे। आपको बुरा लगता है ना? अब बाबा को बुरा नहीं लगता होगा। आप किससे बातें करते हो? आप भी तो लोगों से बातें करते हो, एक दूसरे को अपनी बात कहते हो। है? बाबा कहेगा मैं कितना इनको प्यार करता हूँ और ये मेरे प्यार को समझते ही नहीं, ये तो फोन पे फोन करते रहते हैं। जब डिस्टर्ब होते हैं तो क्या करते हैं? जब तक 2-3 लोगों से बात ना हो जाए तब तक कुछ लोग फोन शांति मिलती। हाँ ठीक है, वो भी ठीक है, वो एक अलग बात है। तो क्या करेंगे फिर? बाबा को, वैसे तो बाबा को बुरा लगता नहीं है, लेकिन एक बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल, लेकिन उसको नहीं लगेगा ना, तरस आएगा। सारी दुनिया का मालिक आपके सामने बैठा है और आप फिर भी नहीं खुश रहते, और आप कैसे खुश रहोगे बताओ? भगवान आपके सामने बैठ के बात करता है। हाँ जी, आप यहीं पर हो? तो बाप का तो वर्षा बेशुमार है, ऊंचे ते ऊंचा है, सूर्यवंशी राजा रानी बनना। क्या बनना है बाबा? सूर्यवंशी राजा रानी बनना। अब देखो कुछ सेकंड के लिए महसूस करो, पूरा कितने बाबा के बच्चे जितने भी योजना विहार में लोग रहते हैं सारे देवता बन जाए, देवता बन के निकले। सोचो, सोचने में क्या जाता है? देखो ठीक है, ये तो सिखा रहे हैं। आज क्या सिखा रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं बैरिस्टर भल पास करते हैं परंतु उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से राजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु और सब गुरु लोग हैं। सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है, बाकी सब है झूठ बोलने वाले। वह सच्ची सदगति किसी को दे न सके, यानी मनुष्य, कोई भी मनुष्य कभी भी किसी की सदगति नहीं कर सकता। हाँ जी भाई जी, आप यहीं पर हैं? यहीं पर हैं? यहीं रहना, ज्यादा टेंशन देना पड़ता है ना, क्यों? ध्यान रखना पड़ेगा ना बाबा को, किसी की सदगति नहीं। ठीक है? पूरा 100% कंसंट्रेशन चाहिए, तभी तो बाबा ताकत भरेगा आप में। ताकत लेनी है ना, खाली शब्द नहीं है, शब्दों के साथ साथ ताकत मिलेगी। जब यहाँ से जाएंगे मुरली सुन करके तब फील करना कैसा फील होता है, एक अलग एनर्जी फील होती है ना, तो वो ताकत ही होती है। ठीक है, तो क्या कहा? कोई भी मनुष्य सदगति नहीं कर सकते हैं। बाबा ने कहा कोई को समझ ही नहीं है, वो तो सर्वव्यापी है, बात ही खत्म कर देते हैं। वह परमात्मा को अलग समझते ही नहीं। वह पिता है, हम उसके बच्चे हैं। एक पिता और बच्चे का संबंध ऐसा है जो सबसे लवली रिलेशन है। ठीक है,
और इसको अगर सही से ना चलाया जाए तो यही सब कुछ खराब कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या डिपेंड करते हैं कि आप बाबा से कितनी परसेंट फीलिंग में रहते हैं। आप उसे पिता कहते तो हो, बाबा बाबा कहते तो हो, इतने साल हो गए आपको ज्ञान में चलते चलते, लेकिन वो रुहाब, वो एक होता है ना वो फीलिंग, वो अभी क्यों नहीं दिखती आपके चेहरों से? वो दिखनी चाहिए। इसका मतलब अंदर से उतना है नहीं आपको अभी बाबा की एक्सेप्टेंस कि हाँ वो बाबा ही हमारा पिता ही है, सारी दुनिया का मालिक। ऐसे मुंह बना के और रहते हैं। बताओ है? क्यों जी? घर में उस दिन क्या कहा था? खुश रहते हैं आप घर में? हाँ जी। या घर में कौन देख रहा है? ठीक रहते हैं आप? रेखा में अब आपको तबीयत ठीक ही रहेगी। ठीक है, अब ये मत कहना आज के बाद कि तबीयत ठीक होगी तो मैं सही रहूंगी, या तबीयत ठीक सही होगी तो मैं आऊंगी कामना बिन। ये भी नहीं कहना, ये कहना मैं हमेशा आऊंगी, मैं हमेशा ठीक रहूंगी। ठीक है ना? तो कहते हैं ना कि चेहरा सब कुछ बताता है। बाबा भी तो देखता होगा। बाबा सुनो, बाबा ने ऐसे नहीं कह दिया कि नारद को कि जाके अपनी शक्ल देखो। कुछ तो सोचा ही होगा बाबा ने भी कि अंदर से कैसे और ये बाहर से कैसे करते हैं। बाहर से बाबा बाबा करते रहते हैं, सत्यवचन महाराज जी बाबा करते रहते हैं, और अंदर से तो उतनी वो है नहीं प्रैक्टिकल। तो देखता है ना वो, तो यही देखता रहता है बाबा भी बच्चों के खेल पाल, क्योंकि अब आगे बढ़ाना है। फिर बाबा ने कहा वह परमात्मा को अलग समझते नहीं कि वह पिता है। इसमें भी नीचे ठिक्कर भित्तर में परमात्मा को ठोक दिया। बाबा समझाते ऐसे नहीं है, तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप सत्य टीचर सदगुरु हमारा एक है, और उसको संबंध से फील करने की होती है बात। ठीक है, जब भी कोई बात बिगड़ जाती है तो बच्चा सबसे पहले कहाँ जाता है? ठीक है ना, पिता के पास जाता है। तो अब आप भी तो हो ना किसी के बच्चे, तो आपको भी अपने आप को समर्पित करना चाहिए उस पिता के सामने कि आप ही संभालो मुझे अब। ठीक है, अब मेरी जो जीवन है ना ये आपके हाथों है, अब आप ही चलाओगे, जैसे चलाओगे मैं वैसे ही चलूंगी या चलूंगा, तो डेफिनेटली वो आपको संभालेगा। लेकिन समर्पणता तो जरूरी है, और वो समर्पणता खाली मुख से कहने से नहीं होती, वो अंदर से डेडिकेशन होता है। आप उसके लिए क्या कर रहे हैं? अब जिससे प्यार होता है उसकी हर बात मानी जाती है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे। अब बाबा तो आपसे कोई ऐसा बहुत मेहनत का काम तो करवा नहीं रहा, वो सिर्फ कुछ ही बातें बाबा कहते हैं। गिनी चुनी बातों पे बाबा का फोकस ज्यादा रहता है कि इनको कर लो, तुमसे कुछ ना हो तो इनको तो कर ही लो, मोटा मोटा तो कर ही लो। बाबा ने कहा तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है कि बरोबर बाप सत्य टीचर हमारा पिता है। अगर जानते हो तो बाबा ने कहा उनको कोई जानते नहीं, और अगर कोई जानते हो तो वहां जा भी सके। किसको जाना होता है? तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जाता है। भाई कहाँ रहते हैं, एड्रेस बताओ। और बाबा का एड्रेस तो सभी को पता ही है। ठीक है, बाबा का एड्रेस क्या रेखा है? कोई नहीं बताएगा। क्या एड्रेस है बाबा का? बहुत सिंपल सा ही तो है। कौन सा एड्रेस है बताओ? परम धाम। ठीक है, परम धाम है बाबा का एड्रेस। ठीक है, तो ध्यान रखना है, वहीं रहते हैं वो। और नाम भी पता है आपको, क्या नाम है उनका? शिव। शिव का मीनिंग होता है कल्याणकारी। तो इस बात से अर्थ ये निकलता है कि भगवान कभी किसी का अकल्याण नहीं करते, कभी किसी का बुरा नहीं करते। वो तो कर्म कहानी हमारी और आपकी सबकी चली आई है जो हमें परेशान करती है। अच्छा, सुना तो बहुत, अब ये प्रैक्टिकल करने का समय आ गया है। आप उसे प्रैक्टिकल लाओ, अंदर उतारो। जब तक अंदर नहीं उतारोगे तब तक जीवन में सुकून नहीं रहेगा। तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे अगर जानते हो तो वहां जा भी सकते हैं। बाबा ने कहा सब कुछ जाना जाता है ना, अगर किसी से मिलना होता है, नहीं तो जानने से फायदा ही क्या हुआ। अब आप रेलवे स्टेशन पे खड़ा होके कह दो जी मुझे टिकट दे दो, अब यही नहीं पता कहाँ का दे दो, तो क्या कहेंगे आपको? अरे तुम मूर्ख हो क्या? कहाँ जाना है? बस जाना है। दुनिया में लोग भाग दौड़ लगी हुई है, अपने उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, बस खाना पीना सोना यही रह गया है। अरे कोई तो स्टॉप होगा क्या? ये जीवन है? ये जीवन नहीं है। जीवन वो है जो 2 दिन पहले समझाया था, जो दूसरों के काम आ सके। जीवन वो है जो खुश रहे।
जीवन वो है जिसमें लोगों का कुछ भला कर सके आप। अपना जीवन जिया, ये जीवन जीवन नहीं है। दूसरों के लिए उदाहरण बने जो दुनिया याद करे, ठीक है। और दुनिया छोड़ो, बाबा याद करे कि ये जैसे बाबा कल सिखाया था ना कि बाबा अंकल आंटी ऑस्ट्रेलिया वाले थे, आपको पता हो, ऑस्ट्रेलिया वाले अंकल आंटी को बाबा बहुत याद करते थे। और जानकी दादी को बहुत बाबा मुरली में कहते थे। और जनक और उषा दीदी और रमेश भाई को बाबा बहुत। तो ऐसे ही नहीं करता भगवान चर्चा, कुछ करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। चर्चा तब होती है। इसके मुझे एक बात याद आ गई, बड़े अच्छा एक मोमेंट है। जब बाबा आ रहे थे, जब गुलजार दादी में बाबा आते थे, तो शायद मैंने आपको बताया भी होगा, तो बाबा के आगे से सब दृष्टि लेने के लिए जाते थे ना। तो एक बहन बड़े प्यार से पता नहीं फॉरेन की थी, फल लेके आई थी या क्या लेके आई थी। तो वो बाबा के सामने जो बहनें खड़ी रहती, जैसे नीलू बहन थी और भी 2-4 बहनें थी, तो वो क्या कर रही थी, सबको आगे आगे, वो भी ठीक थी अपनी जगह, जल्दी जल्दी करो। तो वो बड़े मन से, बाबा जानता ना उसकी भावना, कुछ लेके आई थी, तो उसने मना कर दिया बहन ने जो बाबा के बराबर में खड़ी थी कि नहीं नहीं, चलो 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 आगे चलो। अब सुनो ध्यान से कैसे खेल पलटा। बाबा ने हाथ रोक करके उसको बुलाया, इसे लाओ वापस, और अपने हाथ से फल दिया। वो जानता है सबके मनों को। कुछ तो ऐसा होगा ही कि जो उसे रोकना पड़ा, फिर उसे वापस बुलाया लाइन में से, और फिर उसका लिया, प्यार से उसे दृष्टि दी जो वो लाई थी बहन, और फिर उसको सेब दिया। मेरी आंखों देखी बात है ये, तो देखा हुआ टीवी, आप समझ रहे हैं। तो भगवान आपका जिक्र करे, भगवान आपसे बात करे, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना भी तो पड़ेगा, अपने आप को सही तो रखना पड़ेगा ना। इतना ही कह रहे हैं और थोड़ी कुछ कह रहे हैं आपसे। तो बाबा ने कहा बच्चे पता ही नहीं, बाबा कह रहे किसी को कुछ भी, मनुष्य सब दुखी है इसीलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले हैं, वहां से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं, वो किसी को सदगति दे नहीं सकते, वो डराते हैं, कहते हैं गुरु का निंदक ठौर ना पाए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा यहाँ पर बात ये होनी चाहिए कि भगवान का निंदक ठौर ना पाए। जो भगवान की ग्लानि के निमित्त बनता है तो उसको हर जगह से ठोकर मिलती है। और इसी का एक दूसरा और बात है यहाँ पर कि अगर आप हर हाल में भगवान की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो लिख के रख लेना इस बात को, वो आपकी दुर्गति नहीं होने दे सकता। ठीक है, हर हाल में आपको बचाएगा, हर हाल में, मैं इसकी गारंटी करती हूँ। अगर आप उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, चाहे दुनिया का कुछ भी हो, आपका वो बाल भी बांका नहीं होने देगा। अब मैटर ये करता है कि आप कितना उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए। अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ठौर नहीं पाएंगे। सतयुग तो छोड़ो, यहाँ नहीं ठौर पाएंगे। ठीक है ना, वो हर किसी की बद्दुआ के पात्र बनेगी आत्मा। सन्यासी तो यह कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर, कुछ पता ही नहीं है। साधना करते समय परंतु साधना करने से सदगति को पा न सके। साधना करते रहते मतलब ये बाप ही आके धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 का चक्र लगाया है। हम बहुत दुखी हैं, जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझे कैसे। अभी तुम जानते हो ना, ये दुखधाम है, अल्पकाल का सुख है। इस दुनिया में क्या है, अल्पकाल का सुख। ठीक है, आपको थोड़े समय के लिए सम्मान भी मिल जाएगा, प्रेम भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, लेकिन सुनो वो ब्याज सहित चुकाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर तो मिले ही ना, क्योंकि ये जीभ के स्वाद की तरह है। जैसी जीभ से कोई चीज उतरी, कोई बता सकता है 2 दिन पहले आपकी जो चीज खाई थी उसका टेस्ट क्या था। तो ठीक इसी तरीके से इस दुनिया के जो सुखों के पीछे आप पड़े हैं ना, कि ये मेरे को प्यार से बात नहीं करती, इनका मेरे से प्रेम नहीं है, मेरे को सम्मान नहीं देते। अब बस भगवान आपको सम्मान देता है, वो आपको प्यार करता है, आप इन लोगों के पीछे पड़े हो है। ये तो वो हाथी के सामने चींटी की तरह है। कहीं दिखाई देती है चींटी? नहीं दिखाई देती। इतने बड़े बाप के बच्चे और ऐसे निराश हो जाते हो, ऐसे लोगों से भीख सी मांगते हैं। सम्मान की शर्म आनी चाहिए आपको। सम्मान कमाया जाता है,
मांगा नहीं जाता, और कुछ होती है कर्मों की कहानी। ये दोनों ही चीजें होती हैं जो परेशान करती हैं। आप किसी से जबरदस्ती प्रेम और सम्मान नहीं ले सकते, आप लाख चाह लो, आप कितना ही अच्छा कर लो। तो पॉइंट की बात ये है कि आप अपने में मस्त रहो। स्वयं को मान देंगे तो सम्मान देंगे। ठीक है, आप अपने आप में मस्त रहो, अपनी खुशी अपने अंदर ही ढूंढो, लोगों में ढूंढने की कोशिश आप ना करें, नहीं तो आप मुंह के बल गिरेंगे। मुंह के बल गिरना समझते हैं, बड़ी बुरी हालत होती, चोट लगती है। तो बाबा हमें ये शिक्षा देते हैं, बोल रहे हैं बाबा कि यह बाप ही आके तुमको धीरज देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 का चक्र लगाया, हम आत्मा हम बहुत दुखी हैं। अब सुखधाम का जब तक महसूस ना हो तो कैसे इसको तो दुखधाम ही समझेंगे ना। फिर ये अल्पकाल की राजाई में कितनी खुशी होती है। इस अल्पकाल की राजाई इस दुनिया में जो भी देख रहे हैं, समझते हैं गांधी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया। किसका बोलबाला? रावण का। ठीक है, लाख चाह लिया सबने। पतित भ्रष्टाचारी दुनिया है, आगे सिर्फ पतित थे, अब तो भ्रष्टाचारी भी कहते हैं। यह है कलयुग की अंत। कितनी रिश्वत है चारों तरफ। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को कहते हैं, अब धैर्य करो, अब धीरज रखो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। ठीक है, परंतु सुनते ही नहीं है। बाबा ने कहा मेरी बात पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उसमें दिखाते हैं ना, जो कोर्स कराते हैं उसमें प्रदर्शनी में बताते हैं कि नई दुनिया क्या होने वाली है, आने वाली है। ठीक है, तो बाबा फिर आगे बोल रहे हैं, प्रदर्शनी में समझाई जाती हैं ये बातें। बाबा ने कहा सन्यासी तो यह बात समझ ना सके वास्तव में। ये सब बातें बेहद के बाप के लिए कि अगर तुम मेरी बाबा ने कहा मेरी निंदा कराएंगे तो ऐसे होगा। बाबा ने फिर आगे कहा, अब बाबा ही पहचान देते हैं। आखिरी सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घोटती रहती है और दूसरी तरफ बाबा पहचान दे रहे हैं। सबके गले किसने घोट दिए? माया। कैसे घोटे? विकारों के वशीभूत हो गए तो गला घुट गया, तो आवाज ही नहीं निकलती। आवाज नहीं निकलने का मतलब यह है कि अपना जीवन ही नहीं जी पा रहे, जिंदे मुर्दे बन गए हैं। इतना सुंदर जीवन भगवान ने हमें दिया है, इसी को नहीं सही से जी पा रहे हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज पहुंचना है। जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में जोर से पड़ेगा। फिर बहुत आएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, अमर उजाला में रोज का आर्टिकल आता है डेली, और भी न्यूज़पेपर में आता है। तो बाबा ने तब की बात है, अभी तो बहुत हो रहा है, फिर बहुत आएंगे। यह मेहनत है। धर्म अथवा मठ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्धि धर्म की एक स्पीच की 60-70 हजार बौद्धि बना लिए एक स्पीच से ही। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ा जोर से सामना करती है, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। जो जितना पुराना योगी तपस्वी होगा उसको उतना ही बड़ा झटका दे। तो आपको समझना चाहिए आपके फेवर में कौन खड़ा है। ठीक है, याद कर लिया वो वाला रथ, कौन सा वाला? महाभारत युद्ध में जो श्री कृष्ण खड़े हैं अर्जुन के रथ पर। ठीक है, सारी सेना। तो आप अकेले थोड़ी हो। दुख तो तब होता है ना जब अकेले हैं। बाबा बोल रहे हैं वहां तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं। कहाँ पर? सत्य में। यहाँ क्या होता है? यहाँ माया हाँ पछाड़ती है, युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य बात है पवित्रता की, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं है। वह तो घर से वैराग्य आता है, या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसीलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को CID आदि रखने पड़ते हैं दलालों के रूप में। क्या करें, कलयुग में ये करना पड़ता है। व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ता है। धंधे वाले धंधा भी करते, CID भी करते। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। बाबा ने हमें सब मुसीबतों से निकाल दिया।
छोटी छोटी बातों के चक्कर में आप निराश हो जाते हैं। तुम, अब ध्यान से सुनेंगे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ठीक है, क्या कह रहे? तुम बहुत भाग्यशाली हो, बाबा ने सब कुछ दिया है? क्या नहीं, क्या कमी है बताओ? किसी तरह की कोई कमी है आपको? बस जरा जरा सी बातों से ही अपने आप को दुखी कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे ऐसे नहीं, बहुत भाग्यशाली हो। फिर कह रहे बाबा हो जो इन सब मुसीबतों से निकल आए हो। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए तो बहुत प्राप्ति है, वो तो दुखी होकर मरते हैं, तुम बैठे हो यह शरीर छोड़ने के लिए। मैंने आपको बताया था ना कि मनुष्य को किसको मरना अच्छा लगे? किसी को भी नहीं। जब किसी इंसान का जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो वो क्यों चाहेगा मरना? तभी जाते हैं जब कष्ट, ठीक है, जब दुख हो रहे हैं तब जाते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन तुम्हें क्या कष्ट है? कोई कष्ट दे रखा है? फिर बाबा ने कहा तुम तो आराम से शरीर छोड़ोगे, इतनी योग तपस्या कर लो कि जो पता भी न चले, बड़े पुण्य कर्म होंगे उस आत्मा की जो सहज शरीर छोड़ दे। जैसे कईयों का सुनने में आता है किसी की नमाज पढ़ते हुए मैं शरीर छूट गया, कितना बड़ी बात है, देखो कितनी सुंदर बात है ये। किसी का योग में बैठे बैठे शरीर छूट गया, और क्या चाहिए? ऐसी मृत्यु। मैंने आपको क्या सिखाया था? बाबा सिखाते बच्चों को, इसको थोड़ा कम कर लीजिए पंखे को, आवाज बहुत कर रहा है, कि हमारा जो जीवन है ना, ध्यान से सुनेंगे सब, हमारा जो जीवन है वो जीने के लिए मेहनत नहीं करनी हमें अच्छी मृत्यु के लिए मेहनत करनी है। क्योंकि जो कष्ट पाएगी आत्मा वो अंत में ज्यादा पाएगी, वो होगा बड़ा दर्दनाक सीन, जिसके लिए लोग सालों सालों कोमा में पड़े रहते हैं। कोई ऐसी भयंकर बीमारी किसी के पैर में लग गई, किसी के कहीं लग गई, जिसकी वजह से ना वो जिंदा है ना वो मरे हैं। तो आप समझ रहे हैं? तो आपको मेहनत अच्छी मृत्यु के लिए करनी है कि अंतमति सोगति। वो कैसे होगी? बाबा की याद से होगी। ठीक है, ये छोटे मोटे साइड सीन तो चलते रहेंगे। अब देखो, आप कहीं जा रहे हो और अगर सुनसान सड़क है तो आपको भी मजा नहीं आएगा, चारों तरफ थोड़े बहुत तो लोग दिखने चाहिए। तो ऐसी आपकी जिंदगी में अगर सब कुछ शांत से चलता रहेगा तो आपको खुद भी मजा नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि कलयुग है ना, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा एंटरटेनमेंट मसाला चाहिए। हाँ, वो मैंने बोला था ना, प्लेन दाल को दाल मखनी बनाना वो भी तो चाहिए। कैसे? हम ऐसे थोड़ी बनेगी, मसाले डालने पड़ेंगे। बाबा कहते ड्रामा का नाम है खूनी ना है खेल। हाँ, और फिर ऐसा कुछ ना हो, ये कैसे? तो ठीक है, तो क्या कह रहे? फिर बाबा ने कहा तुम्हें कोई दुख है? किसी को कोई दुख है तो बताओ। है? आप सब लोगों की जो बातें हैं ना वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया, हाथी के सामने चींटी। हाँ, ऐसी बातें आपकी। तो इसका कोई महत्व नहीं है। कितनी चींटी को चल जाएंगे उसके पैर से, इस बात का तो चींटियों को भी अंदाजा नहीं होगा। बाबा बताता है कि तुम ये हो, तो ऐसा लगता है कि हम इतनी सी बातों में अटके। हाँ, तो रियलाइजेशन जरूरी है। बाबा फिर बोल रहे हैं वह तो दुखी होके मरते, तुम तो शायद शरीर छोड़ देंगे, छोड़ने के लिए सहजता से तुम बैठे यहाँ पर इसीलिए हो। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो फिर वापस जाएंगे, कहाँ पर? बाबा के पास। दिल लगी बाबा के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया किस काम की? तो कौन सा गीत है वो? ये दुनिया मेरे काम, ये महफिल मेरे काम के लिए। ठीक है, यहाँ के विकारी लोग मेरे काम के लिए, यहाँ के स्वार्थी लोग मेरे काम के लिए। मेरे काम के हैं निस्वार्थ आत्माएं, मेरे काम की है ब्राह्मण आत्माएं, ब्राह्मण परिवार है मेरे का। ठीक है, अपने जैसा ढूंढो ना, हर कोई अपने जैसा ढूंढता है ना, अपने जैसा कर लेते हैं जो साथ में रह रहा है उसे भी, थे ऐसे पहनो, ऐसे करो, वैसे करो, कर लेते ना अपने जैसा ही। तो क्यों नहीं फिर जो आत्माएं आपके साथ रह रही उनमें उनको भी अपने जैसा बना दो। नहीं तो फिर ब्राह्मणों का संग करो। क्यों फिर लोगों में प्यार सम्मान ढूंढने के चक्कर में रह रहे हो आप? तो दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप उनको अपने जैसा बना दो और नहीं तो फिर आप संग बदल लो। ठीक है, तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो पुराना कपड़ा है, इसमें वैराग्य आ जाता है। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर बार से, स्त्री को नागिन समझते हैं। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य।
ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया से वैराग्य करो। ये कब्रिस्तान बनना है। वह है हद के सन्यासी, उनको ये मालूम नहीं है कि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। वो कहती है हम घर में इकट्ठा नहीं रह सकते, तो उन्हों को फिर घर से वैराग्य आ जाता है और 4 दिन बाद फिर टहलते हुए आ रहे हैं क्योंकि वो बुद्धि खींचेगी। मैंने आपको बताया था ना, स्त्री की और बच्चों की बद्दुआएं खींचती है। या तो आप रचना रचो मत, या तो बाल ब्रह्मचारी रहो, तब तो अच्छी बात है। और अगर आपका परिवार है तो उससे भागते क्यों हो? क्योंकि जिससे आप मोह से जुड़ गए ना, उससे आप छोड़ नहीं सकते फिर। तो मैं कभी नहीं कहती कि आप मोह को छोड़ो, मैं सिर्फ आपको कहती हूँ कि उसी मोह में एक को ऐड कर लो। भगवान, घर में 4 लोग हैं ना, तो 5 और ऐड कर लो। जितना उनको टाइम दे रहे उतने उन्हें टाइम दो, बस हो जाएंगे वारे के न्यारे। आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे बाबा से प्यार बढ़ेगा आपका। पर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं सुबह नाश्ता दिया, दोपहर का खाना भूल गए और घर में कोई हो तो लड़ाई कर दे, तुम्हें इतना होश नहीं कि मुझे खाना भी देना है। अब बाबा तो कुछ बोलते नहीं। आप समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर आपको ऐसे लगना चाहिए कि ये जो है यहाँ बैठे हैं और मुझे टाइम टू टाइम इनको अटेंड करना है। ठीक है, ध्यान रखेंगे तभी पूरा कुछ मिलेगा बाबा से, अदरवाइज फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो बेहद का वैराग्य, परंतु किसी को इन बातों का पता नहीं है। तुम कहेंगे हमको तो सारी दुनिया से, कब्रिस्तान से वैराग्य। ये दुनिया क्या है? सब मरे पड़े हैं, अंदर से सब मरे पड़े, सब दुखी हैं। एक आप ही तो खिलते हुए फूल हो, और उसमें आप भी ऐसे कभी कभी लटक से जाओ, मुरझा से जाओ। तो बाबा क्या कहेगा, मैंने कुछ फूल खिलाए और ये फिर मुरझा गए। ऐसे बात नहीं बनेगी, खुद को ठीक करो। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया है कब्रिस्तान और वह है हद का सन्यास। उनको को तो कुछ समझ ही नहीं है। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं तुम्हारा बेहद का वैराग्य है, परंतु इनका किसी को पता नहीं है। ये रावण का राज्य, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा। तो अब आप देख लो, अब आपकी बुद्धि अगर किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में पड़ी है तो बाबा ने टाइटल दे दिया मूर्ख। अब मूर्ख है आप? नहीं ना, आप तो बहुत समझदार हैं। सतयुग आने का समय भी हो तभी तो लड़ाई लगेगी। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में है, परंतु मूंझते हैं कि क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखें तो संभाल कैसे हो। अब ये बात कहते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं कि मोह ही नहीं होगा तो बच्चों को पालेंगे कैसे। अब यही तो आपकी मेहनत है। इसको ऐसे समझो कि अगर गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम नहीं पले, दुनिया में इतनी आत्माएं जो समर्पित है वो नहीं पली, और उन्होंने नहीं पाला। बाबा के घर में कौन किसको क्रोध से पाल रहा है? दादियों ने इतनी आत्माओं को पालना दी, कौन किसको क्रोध से दी है पालना? उल्टा दुनिया वालों से अच्छे ही पल गए। आप सोचो, थोड़ा समझो बात को। यहाँ तो जब बहनें समर्पित होती हैं तो हजारों की तादाद में होती हैं, कई 100 की तादाद में होती है। और ये नहीं है कि कोई बूढ़े बूढ़े आ रहे हैं, यंग ही होते हैं। और यंग को संभालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उसी समय उसकी बुद्धि क्या होती है? बहुत ज्यादा भटकती है। और उसी समय भगवान के घर में आ गई तो कितने प्यार से ट्रीट किया। और आज आप देख सकते हैं संस्था किस लेवल पे चल रही है। तो वो पालना किसकी? दीदी दादियों की, है ना। बाबा ने उनको पाला, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। तो ये कहना कि क्रोध नहीं करेंगे, मोह नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे, ये तो बेकार की बातें। ऐसा नहीं होता। निस्वार्थ भाव अपनाएंगे तो बच्चे जरूर आपका नाम वाला कर देंगे। और अगर ये सोचेंगे ये मेरे बुढ़ापे का सहारा है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या करेंगे। हर चीज रिश्ते में ये निस्वार्थ तो सब। आज से ये सीख लें आप कि आज से मैं अपने घर में जो भी मेरे साथ लोग हैं, मैं उनके साथ निस्वार्थ भाव से पेश आऊंगी। चाहे वो मेरे पति हैं, या वो मेरे बच्चे हैं, या वो मेरे मित्र संबंधी और वॉट जो भी है। ठीक है, ठीक है भाई जी, ये भाव अपनाएंगे। ये भाव अपनाएंगे तो मेरे से लिख के ले लो। आप सुनो, आप लिख के ले लो ये बात कि कुछ ही दिनों में उनका व्यवहार आपसे बदल जाएगा। और ना बदले तो आके आप कह देना जी आपने तो गलत कहा था। डेफिनेटली बदलेगा। आप निस्वार्थ भाव अपनाओ तो सही। वो आपको गलत व्यवहार कर रहे हैं, माफी मांगेंगे आपसे कि पापा या मम्मी मुझे माफ करो, मैंने तो बहुत आपको तंग किया।
और ये कोई ऐसी बात नहीं, ये बहनों पे कराए हैं, भाइयों ने बहुतों ने करे हैं। ठीक इसीलिए है, बच्चों को एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप निस्वार्थ भाव। निस्वार्थ भाव, निस्वार्थ भाव का मतलब किसी भी तरह जैसे से कभी आपका बच्चे की स्वार्थ तरह। ना हो। ठीक है, कैसे करते हैं वो हम स्वार्थ, मुरली के बाद बताते हाँ, हैं। वही ठीक है, हाँ। ताकि एक्सप्लेन करने से अच्छे से समझ में आ जाए। तो बाबा ने कहा ऐसा कौन मूर्ख होगा जो दिल लगाएगा। जब तक बाबा ने कहा इस पुरानी दुनिया जब तक पूरी हो जाएगी, सतयुग आने का समय भी हो, तभी तो बाबा ने कहा लड़ाई लगेगी। बाबा ने कहा अगर ममत्व नहीं रखेंगे तो संभाले कैसे, ऐसा कहते हैं। परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे रहना तो यही है, ऐसे नहीं छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे। आप किससे कहाँ तक भागेंगे, आपके पीछे पीछे वो जरूर आएगी आत्मा जिससे आपका हिसाब है। इसीलिए भागे नहीं, वहीं पर रुके और उसका सामना करें। हाँ, क्योंकि मैंने आपको एक बहन का अनुभव भी बताया था कि एक बहन, दोनों युगल चलते थे ज्ञान में, और वो चले गए थे अपने बहू बेटों के पास रहते थे। सूरज भाई जी ने सुनाया था ये। तो क्या है, फिर उनके हस्बैंड के ना पैर में कुछ लग गया, उसको फिर वहीं घर में आना पड़ा अपने ही बहू बेटों के साथ। वो क्या था, हिसाब, बचा था हिसाब, फिर से लड़ाइयाँ होनी थी, कुछ होना था, और वो पूरा करा और फिर अलग हो गए सब। तो ये बहुत ना प्लानिंग है। इसलिए शांत रखे खुद को, विचलित ना हो कि ऐसे क्यों हो रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, सब ठीक हो रहा है। कल आपको बोला ना एक्सेप्ट, हर चीज को एक्सेप्ट कर ले, सब ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना मैं ठीक हूँ, मेरा मन ठीक है, मैं खुश हूँ कि नहीं हूँ, और मैं खुश नहीं हूँ तो मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे प्रॉब्लम क्या है, मुझे कहाँ चेंज करना है। ठीक है, तो चेक करेंगे कि मुझे क्या प्रॉब्लम है तो खुश रहेंगे। बाबा फिर आगे बोल रहे हैं बच्चे इस दुनिया से वैराग्य होना चाहिए तुमको, तो तुम्हारा तो सच्चा सच्चा लव किसमें है, देह से भी वैराग्य, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं, क्या पूछते हैं, बाबा आप तो कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना, सो तो जरूर करना, अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब घर बार छोड़ के भागना नहीं है कहीं भी, कि कोई बच्चे से परेशान, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से परेशान। जैसे मैंने आपको बताया था एक बहन आई थी, उसकी आपस में बनती नहीं, उसने कहा मुझे यहाँ आप समर्पित कर लो आप। मैंने कहा ऐसा है आप जाओ घर, क्योंकि यहाँ पे पहला नियम तो ये है मैरिड नहीं रह सकते। क्यों, क्योंकि आपके पीछे जो है ना वो यहीं पर आ जाएंगे फिर, और फिर झगड़ा करेंगे हमसे। ठीक है, और ये नियम भी नहीं है एक्चुअली ना, हम नियम के अगेंस्ट थोड़ी चले जाएंगे। आज आपकी नहीं बन रही, कल को आप बन जाएगी, आपकी सही चलेगी बातचीत, आप फिर भागोगे। ये खेल चलता रहेगा। ये भगवान का घर है, ये क्या है, कोई धर्मशाला है। एक होता है ना कि मतलब नहीं बन रही, ठीक है हिसाब है पूरा करो, कहाँ भागोगे, जहाँ भागोगे वो वहीं आत्मा पीछे पीछे आएगी। होता है ना, छोड़ के जा, जैसे गुस्से में क्या कहते हैं मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, कहाँ जाओगे छोड़ के, फिर थोड़े दिन बाद वहीं आ जाओगे। तो ये ऐसे नहीं है, हिसाब जो आपको खींच के वही ले आएगा उसी के पास। ठीक है, कर्म फिलॉसफी को बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिकल जीवन में लाएं। तो बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहना है और आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। मैं आत्मा हूँ, बाबा के पास जाना है मुझको। बाबा कहते बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहे, कमल फूल समान बनो, ज्ञान योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। लटक समझ गए न, इधर के दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, ऐसा ना हो जाए। फिर बोल रहे हैं कि हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो, कोई बात आपको तंग करती है तो पूछो, आपको राय देंगे। कोई भी हालत में, अंडरलाइन, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ठीक है भाई जी खुशी का पारा कोई भी हालत में रहना चाहिए। ठीक है, हम घर जाती हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा सा समय है, पार्ट बजाना, खुशी खुशी अपना पार्ट बजा लो। कुछ पता है किसका, मैंने आपको क्या बोला था, कुछ नहीं पता कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी हो, इसको जरा डेप्थ में जाओ। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप सोचो कुछ पता है घर जाके क्या हो, कुछ भी हो जाए। तो इन सब बातों को सामने रखते हुए खुश रहो कि जितने दिन हूँ कम से कम मैं खुश तो रह लूं। और जिस आत्मा से प्रॉब्लम है उस आत्मा को आप इग्नोरेंस, हाँ अब वो घर में ही रह रही तो उसका क्या करेंगे, वो तो खुशी छीनती रहे आत्मा, छोड़ो। आत्मिक दृष्टि और दूसरा इग्नोरेंस, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
बाबा बोल रहे हैं बाकी थोड़ा सा समय पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का है, कोई का भारी है। मतलब एक किसी में रिजिडनेस है, किसी में फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब आप देख लो अब आपका किससे कैसा है। एक तो यह है कि आत्मा आपकी सहयोगी बनी है, तो उसका मतलब फ्लेक्सिबल हो गए हैं, जिधर को मोड़ना चाह रहे हो उधर को मोड़ रहे हैं। एक रिजिडनेस है कि नहीं करना ही नहीं है तुम्हें ऐसे। अब वो क्या है, बड़ा भारी आपका हिसाब। फिर बोल रहे बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटो। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को याद की यात्रा में ले जाने की मेहनत करो। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूटता है, अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था है। बार बार भूल जाते हैं मैं भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं क्यों परेशान हूँ। बाबा फिर बोल रहे हैं अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं और सत्संगों में ये बातें नहीं है, वहां तो कन रस है, फायदा कुछ भी नहीं है। किसी को कोई मतलब नहीं आपके जीवन में क्या चल रहा है। बिल्कुल सत्संग में कहीं आप जाएं कोई मतलब नहीं है, बाबा को पूरा मतलब है। उदास दिख रहे हो तो क्यों दिख रहे हो, क्या परेशानी है बताओ। बैठ के पूछते हैं ना सब आपसे, एक दूसरे से पूछ लेते हैं कि आप उदास क्यों लग रहे हो, बहुत दिन से आ नहीं रहे हो। तो ये प्यार आपको कहीं मिलेगा? रिश्तेदारी नातेदारी में साल भर भी हो जाए तो भी ना कोई पूछे जिंदा है मरे पड़े हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्वार्थ की दुनिया है। अब जहाँ आपको निस्वार्थ प्रेम मिल रहा है इसकी कदर तो कर लो, ठीक है, इसकी कदर करें। बाबा प्यार करता है आपको। बाबा ने कहा यह तो पढ़ाई है आमदनी के लिए, पढ़ाई को कंदस नहीं कहेंगे। तो बाप समझाते ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली, क्यों ना श्रीमत पे चलो अब। ठीक है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही। ठीक है, बोल रहे फिर आगे कि जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वात कर्म तो करना ही है, तो फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना। सारी दुनिया को सैल्वेज करना है, तुम हो सैल्वेशन आर्मी, नर्क से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। ये सैल्वेशन, वह सैल्वेशन आर्मी ये नहीं करते। बाबा ने कहा जानते हैं ना कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है, सब रावण की जंजीरों में फंसे पड़े। किसकी जंजीरों में है? रावण की। ठीक है, रावण ये सब जो आपकी खुशी को छीन रहा है, आपको सब कुछ अच्छा होते हुए भी खुश नहीं रहने दे रहा। देख लो ना अब आप अपने जीवन को और दुनिया वालों का जीवन देख लो। मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना इतना नशा चाहिए। वह जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम तो कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर है। क्या कहा? बाबा ने कहा तुम कितने मुट्ठी भर है बस। सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं। तुम बच्चे रूहानी बाप से वर्षा ले रहे हो, तो इस अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उसको कैसा बना लो? हीरे जैसा। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, अनेक धर्मों का विनाश, ये बाबा ही कराते हैं। सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। कैसे जीवन बदल रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। ठीक, ध्यान रखो। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान करेंगे। जैसे जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो अच्छा लगता है ना, किसी को एक गिलास पानी भी दे देते हैं तो अच्छी सी फीलिंग आती है। तो दे दान तो छूटे ग्रहण। तो कौन सा दान देना है, किसका दान देना है? ज्ञान का। सुनाते रहो कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें, भले आपकी मन की स्थिति कैसी भी है। आप समझ रहे हैं? कहा तो ये जाता है कि अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपको कुछ नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जब आप कुछ सुनाएंगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपना भूल जाएंगे, आपका मन अच्छा हो जाएगा। और अगर ये भी नहीं होता तो सेवा में लग जाना चाहिए। किसी भी तरह से जब मन अच्छा ना हो तो अपनी बुद्धि को बिजी करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी देर में आपकी सारी एनर्जी खत्म कर देगा मन, खराब मन। ठीक है, बाबा ने कहा तो खुशी का पारा रहना चाहिए। जिसके पास धन हो तो और वह दान ना करे तो उनको मनूस कहा जाता है। यहाँ फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वह तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन ही नहीं है। तो मतलब समझ में आया? दान अर्थात ज्ञान धन, तो आपको करते रहना है। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? क्या करेंगे फिर? खुशी का पारा ना जाए। ठीक है रेखा बहन, खुशी का पारा ना जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, खुशी का पारा ना जाए, ध्यान रखना है।
अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ठीक है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। दूसरी पॉइंट है, अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। अपना दिल न लगाना किसी से। कहा जाता है अगर आप मनुष्य से अपने दिल को जोड़ेंगे तो क्या होगा, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और अगर भगवान से जोड़ेंगे तो वो मजबूत बन जाएगा। अब आपके ऊपर है, चॉइस इज योर्स। अब आप देख लो, अब आपको क्या पसंद है। आप टुकड़े कर या फिर उसे मजबूत करवाना है। ठीक है, तो टुकड़े करवाने में कौन इंटरेस्टेड है, लेकिन वो ये ना मनुष्य है तो ज्यादा वही है बुद्धि, तो मेहनत करो फिर। ठीक है। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भाव। अब आप सबके पास दिव्य बुद्धि है, भगवान ने आपको दी है। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफल रहते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। ठीक है, वह हर बात में दिव्यता को ग्रहण करती है। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर नहीं पड़ सकता। तो ध्यान रखेंगे, बाबा ने हमें दी है दिव्य बुद्धि। स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझकर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। स्वयं को मेहमान, हाँ ठीक है, घर में रह रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो ऊपर ही हूँ, बस स्थिति को ऊपर रखो। यही है आपकी खुशी का एकमात्र उपाय। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आप मुझे कल बताएंगे आपकी खुशी किसी ने छीनी तो नहीं, और अगर छीनी तो आपने कितनी जल्दी वापस ले ली। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।